नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। वीडियो में बात करेंगे कि पीएम मोदी इथोपिया की संसद में पहुंचे तो कैसे मस्करी वाला मामला हो जाता है, मस्करी वाली राजनीति हो जाती है, जो सवाल उठाती है कि क्या इसके लिए देश के प्रधानमंत्री तमाम देशों में जाते हैं, छोटे छोटे देशों में क्या इस मकसद के लिए जाया जाता है, क्या मस्करी वाला मामला हो जाता है। पूरी कहानी आपको बताते हैं। पहले आपको बताते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी और बीजेपी को आईना दिखाते हुए सौरभ भारद्वाज ने क्या पोस्ट किया है। उसके बाद बीजेपी के सांसद अजय भट्ट की मस्करी भी आपको दिखाएंगे और इथोपिया जाने को लेकर, संसद में जाने को लेकर क्या मस्करी वाला मामला हो जाता है वो भी आपको दिखाएंगे और पूरा विश्लेषण करेंगे। पहले आपको दिखाते सौरभ भारद्वाज ने वीडियो बनाते हुए मोदी सरकार को क्या आईना दिखाया है, जरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के सब लोगों को स्वर्ग में पहुंचा दिया है। ऐसा लग रहा है दिल्ली को स्वर्ग बनाने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। ये मैं कोई आपको दूर दराज का इलाका नहीं दिखा रहा हूं दोस्तों, ये गुरुद्वारा बंगला साहब देख सकते हो आप, और उसके पीछे धुंध में छिपी हुई दिल्ली की बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं। पार्लियामेंट का है। ये जो बिल्डिंग आपको नहीं दिख रही है, ये बिल्डिंग पार्लियामेंट है। और आप सोचिए इस वक्त 3:30 बजे दोपहर का समय है, सूरज को ढूंढने की कोशिश हम करेंगे। टी शर्ट स्मॉग है। गुरुद्वारा बंगला साहब का ये हाल आप देख सकते हो, बिल्कुल धुआं 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 धुआं। और ये सामने पार्लियामेंट का हाल है, बिल्कुल सब कुछ धुआं, सब धुआं 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 धुआं। मेरे साथ संजीव झा जी भी है। झा साहब बताइए क्या लगता है आपको? हमें यही आकर के ये दिल्ली का दिल कह लीजिए, इलाके हम लोग खड़े हैं। सारे बड़े लोग देखिए, पार्लियामेंट हाउस हो गया, ये सामने आरबीआई का जो प्रिंटिंग वाला ऑफिस है वो है, तो सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं। अंदाजा लगा रहे हैं, दिख नहीं रहा है ठीक से, तो ये हालात है। और पार्लियामेंट तो खत्म हो गई, बिल्कुल गायब हो गई, दिख ही नहीं रही है। ये तोहफा प्रधानमंत्री जी ने, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को स्वर्ग में पहुंचा दिया और दिल्ली वासियों को सबको स्वर्गवासी करने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार ने कर ली है। दोस्तों लाइव इसलिए दिखा रहे हैं ताकि कोई ये ना कहे कि कहीं और का वीडियो है, इसका है, उसका है, इतने बजे का है, सुबह का है, शाम का है। बिल्कुल लाइव है आपके सामने, स्वर्ग की तरफ जाती हुई और दिल्ली वासियों को वालियों को स्वर्गवासी बनाती हुई हमारी 4 इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। प्रधानमंत्री जी ओमान में घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल साफ हवा में है, जहाँ पे 50 AQI है और दिल्ली वालों को यहाँ 400 AQI के अंदर छोड़ दिया है। देखिए गुरुद्वारा बंगला साहब, सरोवर आपके सामने, और इधर पार्लियामेंट और तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्डिंगें पूरी तरीके से गायब हैं दिल्ली के अंदर। कोई कहेगा ये स्मॉग है, कोई कहेगा ये फॉग है, कोई कहेगा ये जन्नत है, स्वर्ग है, क्या है, जो भी है, जो भी है। हमारी रेखा गुप्ता जी ने हमें दिया है। और इसको वो टेम्परेचर को कैसे नापेंगी? थर्मोमीटर से नापेंगी, AQI मीटर से नापेंगी, कैसे नापेंगी? हाँ, इसका टेम्परेचर कैसे नापेंगे समझ में नहीं आ रहा। टेम्परेचर नापने का तो दिल्ली के हालात बयां करते हुए सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हैं कि प्रधानमंत्री ओमान की, जॉर्डन की, इथोपिया की बढ़िया AQI वाली हवा में मौज ले रहे हैं और दिल्ली की ऐसे हालात हो गए हैं कि संसद भवन की बिल्डिंग दिखाई नहीं देती। लेकिन क्या बीजेपी को विपक्षी नेताओं की इस आलोचना से फर्क पड़ता है? देश की विपक्षी नेता कहते हैं कि देश की लंका लगा दी है पर्यावरण के मामले में और अर्थव्यवस्था के मामले में, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि डंका बज रहा है। इथोपिया में पहुंचने पर क्या सीन होता है आगे आपको दिखाएंगे। पहले संसद का एक और सीन आपको दिखाते हैं कि एक तरफ विपक्षी नेता गंभीर मसलों को लेकर आईना दिखा रहे हैं और बीजेपी के सांसद संसद में भगवान राम के नाम पर कैसी मस्करी पर उतर आए हैं, मानो सांसद नहीं कोई ज्योतिषी हैं। कई तरह के विज्ञापन आपने कई बार देखे होंगे कि अगर फला समस्या है तो फला से संपर्क करें। उसी तरह का भाषण बीजेपी के सांसद अजय भट्ट ने विपक्ष का मजाक उड़ाते हुए दिया। क्या कहा, जरा सुनिए। क्योंकि मैंने फिर भी कह दिया, 9 अक्षर का सिद्ध मंत्र है, 9 अक्षर का सिद्ध मंत्र है, श्री राम जय जय राम। कोई काम बिगड़ा हो आपका, वो बिना दंगे राम। आप देख लीजिए, 13 शब्द हैं। 13 को कभी कभी आप सगुन भी मानते हैं, लेकिन ये सगुन माना गया है। श्री राम जय राम जय जय राम। लड़की की शादी ना हो रही हो,
नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर उठा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है। और सर मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भई आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नाश। क्योंकि सचिव भी वैद्य ने भी और जितने भी लोग थे वो प्रिय बोलते रहे। आज कांग्रेस नेस्त नाबूद और दोस्त और लोग भी नीचे को जाते रह रहे हैं, नेस्त नाबूद की होने की स्थिति में है। इसलिए मैं फिर भी आपको आगाह करता हूं, कहीं महात्मा जी का अपनाम नहीं है, वो हमारे हृदय में है। उनके लिए एक से एक बड़ी बातें करी हुई हैं और खुद प्रधानमंत्री जी स्वागत करते हैं, सभी लोग स्वागत करते हैं। हमारे वो कुल पुरुष हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, कहीं से कहीं दिल छोटा मत। तो बीजेपी के सांसद कहते हैं कि महात्मा गांधी तो हमारे कुल पुरुष हैं, राष्ट्रपिता हैं, हमारे हृदय में बसे हुए हैं। बीजेपी की विचारधारा के हृदय में गांधी जी बसे हुए हैं। ये सुनकर बड़ी हार्दिक खुशी हुई, वरना गोडसे की तारीफ करने वालों को भी बीजेपी ने सांसद बनाया है, महात्मा गांधी पर तंज कसने वालों को भी बीजेपी ने सांसद बनाया हुआ है। कंगना रनौत कितनी बार महात्मा गांधी को लेकर विवादास्पद बयान दे चुकी हैं। एक तरफ अजय भट्ट कहते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता हैं, वही कंगना कहती है कि राष्ट्र का कोई पिता नहीं होता, राष्ट्र के तो लाल होते हैं। तो विचारधारा में इतना विरोधाभास क्यों? गांधी जयंती पर गोडसे के समर्थन में जो पोस्ट किए जाते हैं, कितने लोगों पर बीजेपी सरकार ने कार्रवाई की? महात्मा गांधी के सम्मान में पहली बार किसी बीजेपी सांसद का इतना प्यार देखा है, लेकिन प्यार में विरोधाभास ज्यादा है। अगर वाकई कुल पुरुष मानते तो महात्मा गांधी का नाम मनरेगा से क्यों हटाया? सीधा सा सवाल विपक्षी नेताओं ने पूछा है। और दूसरा, योजना में जो बदलाव किए गए हैं कि 40% पैसा राज्य सरकारों पर क्यों डाल रहे हो? सिंपल सा सवाल है। यहां पर भगवान राम के नाम पर मस्करी करने पर उतर जाते, जवाब देने की बजाय। मतलब क्या चल रहा है संसद में? किस तरह की बातें की जा रही? किसी के लड़की की शादी नहीं होती, भैंस दूध नहीं देती, गाय दूध नहीं देती। क्या इन सब बातों के लिए सांसद बनाया है देश की जनता ने? और जहां तक प्रिय बोल की बात की, तो जब बीजेपी विपक्ष में थी तो कितने प्यारे बोल बोले जाते थे। देश के प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजने तक की बात की जाती थी। तो अब बीजेपी सत्ता में है तो विपक्ष को कहते कि भैया प्यारे प्यारे बोल बोलो, हम कुछ भी करते जाए लेकिन विरोध मत करो। तो मस्करी वाली राजनीति की हद हो गई है। और प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर भी कैसी मस्करी की जा रही है, अपने आप में सवाल उठाता है। क्या इसके लिए देश के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं? ये बीजेपी ने क्या पोस्ट किया है? इथोपिया में जब देश के प्रधानमंत्री पहुंचे तो क्या कहती है बीजेपी? कहती है कि कांग्रेस के जो तमाम प्रधानमंत्री थे और पीएम मोदी हैं, इनके बीच कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। और आगे बीजेपी क्या कहती है कि अब तक पीएम मोदी ने कांग्रेस के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनसे ज्यादा अकेले ही दूसरे देशों की पार्लियामेंट को संबोधित किया है। गिनती बताई 18 देशों में जाकर वहां की संसद को पीएम मोदी संबोधित कर चुके हैं। और यहां पर बताया गया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 7, इंदिरा गांधी ने 4, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3, राजीव गांधी ने 2 और पीवी नरसिम्हा राव ने 1 बार किसी दूसरे देश की संसद को संबोधित किया। हालांकि इसमें पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि उनको नीचा दिखाना शायद बीजेपी की राजनीति को सूट नहीं किया, तो उनका चेहरा यहां पर नहीं लगाया है। लाल बहादुर शास्त्री भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। लेकिन दोस्तों, क्या देशों की गिनती बढ़ाने के लिए पीएम मोदी विदेश जाते हैं? ये पोस्ट अपने आप में सवाल उठाता है। पहले क्या होता था, यह बताया जाता था कि कितने संस्थान फला प्रधानमंत्री ने बनाए, विकास की कितनी योजनाएं लेकर आए और वो कितना सफल हुई। आज बीजेपी बता रही कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने देशों की संसद में चले गए। छोटे छोटे देशों के अगर राष्ट्राध्यक्ष पैर छूने लगे तो उसको लेकर विश्व गुरु घोषित कर दिया जाता है। मतलब क्या इस तरह की हल्की राजनीति करने के लिए पीएम मोदी को विदेश भेजा जाता है? क्या गिनती बढ़ाने के लिए छोटे छोटे देशों की यात्रा कर रहे हैं? पहले के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विदेश यात्रा पर जाने से पहले मीडिया से बात करते थे, हवाई जहाज में भी इंटरव्यू होते थे और यह बताया जाता था कि हम क्या करने जा रहे हैं। आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया जाता था कि इस देश की यात्रा से हमारे देश को क्या हासिल हुआ। लेकिन अब कैसी राजनीति होती है? गिनती बढ़ाई जाती है कि पीएम मोदी ने इतने देशों की संसद को संबोधित कर दिया, पीएम मोदी ऐसे चलते हैं, पीएम मोदी ऐसे बोलते हैं, इतनी बार भाषण में तालियां बजी। देश को उस दौरे से क्या हासिल हुआ, भारत का क्या फायदा हुआ,
पीएम मोदी जाते तो जाहिर सी बात है सरकारी खर्चा भी आता है। वो अलग बात है कि अमित शाह जैसे नेता बोल देते हैं कि भैया एयरपोर्ट पर ही नहा लेते हैं, फिर रिपोर्ट आती है कि एक दिन की यात्रा थी, वहां पर भी दिन में भी होटल का इतने करोड़ का खर्च आ गया। तो इस तरह की राजनीति का आखिरकार मतलब क्या है? अब इथोपिया गए, ओमान गए, जॉर्डन गए, तो वहां से हमारे देश को क्या हासिल हुआ? क्या प्रधानमंत्री आकर बताएंगे? क्या मीडिया को संबोधित करेंगे? लेकिन हमारे मीडिया एंकर भी आजकल ऐसी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानते। वो भी बीजेपी की तरह ही इस प्रचार में जुट जाते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है, क्योंकि जो कार्यक्रम था उसमें मोदी मोदी के नारे लगे। ये नहीं बताते कि जिन्होंने नारे लगाए वो सारे भारतीय थे, भारतीय समुदाय के थे। और छोटे छोटे देशों में जाएंगे तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत का प्रधानमंत्री होने के नाते सम्मान होता है। पहले के प्रधानमंत्री इस तरह सम्मान पर राजनीति नहीं करते थे, लेकिन आज के प्रधानमंत्री खुद की तारीफ करते हुए ही चुनाव में इस नाम पर भी वोट मांगते हैं कि फला देश में डंका बजा कि नहीं बजा। आज क्या हालात हो गए हैं? पहले अमेरिका को लेकर भी डंका बजने की बात की जाती थी, अब अमेरिका के राष्ट्रपति हर हफ्ते सुना देते हैं और पीएम मोदी जब भी ट्रंप पर बोलते हैं तो तारीफ के अलावा कुछ नहीं बोलते, जबकि ट्रंप रोजाना नीचा दिखाते रहते हैं। तो क्या पीएम मोदी को जवाब नहीं देना चाहिए? क्या इस तरह डंका बजता है? विपक्षी नेता कहते हैं कि रुपए की लंका लग गई है और बीजेपी वाले कहते हैं कि देखिए चिंता मत करिए, रुपया चाहे 100 पार कर जाए, प्रदूषण में देश की संसद भवन की बिल्डिंग ना दिखाई दे, कोई बात नहीं, दूसरे देशों की संसद में पीएम मोदी के नाम का डंका बज रहा है। आप ऐसी हल्की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं? ऐसी मस्खरी वाली राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।